तालाब के पास बांस के पेड़ में चुड़ैल और शैतान का भूत। विंध्याचल गांव की कहानी रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं से भरी पड़ी है। गांव के बाहर एक पुराना तालाब है, जिसे भूतिया तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तालाब के पास खड़ा एक ऊंचा बांस का पेड़ लोगों के बीच डर और खौफ का प्रतीक है। कहते हैं कि उस पेड़ पर चुड़ैल और शैतान का भूत वास करता है। तालाब का अतीत। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह तालाब कभी साधारण जगह हुआ करता था। यहाँ लोग पूजा अर्चना करते थे और इसे पवित्र मानते थे। लेकिन एक दिन गांव के एक जमींदार ने यहाँ अपनी संपत्ति छुपाने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करवाया। अनुष्ठान में एक निर्दोष महिला की बलि दी गई, जो गांव की ही एक साधारण लड़की थी। उसकी आत्मा तालाब और बांस के पेड़ से जुड़ गई। कहते हैं कि बलि के बाद तांत्रिक ने भी अपनी आत्मा शैतान को सौंप दी, और तभी से बांस के पेड़ पर शैतान और चुड़ैल दोनों का वास हो गया। डरावने हादसे। गांव वालों का मानना है कि रात के समय इस तालाब के पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। लोगों ने कई बार तालाब के पास से डरावनी चीखें सुनी हैं। बांस के पेड़ की शाखाएं रात में खुद ब खुद हिलने लगती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। एक बार गांव के दो युवक, रामू और श्यामू, बहादुरी दिखाने के लिए रात में तालाब के पास गए। उन्होंने पेड़ पर सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत को देखा, जो हवा में झूल रही थी। अचानक वो औरत उनके पास आई, और उन्होंने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर अजीब सा काला धुंध था। डर के मारे दोनों बेहोश हो गए। अगले दिन सुबह गांव वालों ने उन्हें तालाब के किनारे बेसुध पड़ा पाया। रहस्य का खुलासा। गांव के एक साधु ने बताया कि तालाब और बांस के पेड़ को शुद्ध करने के लिए पूजा करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं था। साधु ने चेतावनी दी कि अगर अनुष्ठान में कोई गलती हुई, तो पूरे गांव पर संकट आ जाएगा। गांव वालों ने मिलकर साधु के बताए अनुसार अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान खत्म हुआ, तालाब के पानी में हलचल हुई, और एक भयानक चीख सुनाई दी। बांस का पेड़ अचानक जल उठा, और उसकी लपटें आसमान तक पहुंच गईं। कहानी का अंत या नई शुरुआत। उस दिन के बाद से गांव में शांति लौट आई, लेकिन तालाब और बांस का पेड़ आज भी डरावना लगता है। गांव के लोग मानते हैं कि चुड़ैल और शैतान की आत्माएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि वे कहीं और छुप गईं। ये कहानी आज भी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती है, ताकि वे तालाब के पास जाने की हिम्मत न करें। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या वे आत्माएं फिर लौटेंगी? अगली बार जब आप किसी तालाब के पास एक बांस का पेड़ देखें, तो सतर्क रहें। कौन जानता है कि वहां कौन छुपा हो।